नमस्कार, मैं हूँ सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं मोठार न्यूज़। एक मुलाकात सरपंच कार्यक्रम के तहत आज हम पहुँचे हैं ग्राम पंचायत कोट बालियान, जहाँ से यहाँ के सरपंच हंजाबाई, जिनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे से जो बात करेंगे सकलाराम देवासी, जिनसे जानेंगे कि इन्होंने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में किस प्रकार अपने यहाँ पर ग्राम पंचायत स्तर पर अपने ग्राम पंचायत स्तर की जनता को बचाव के लिए कार्य किए, रणनीति रही, उनके बारे में जानकारी जानेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। तो सर, आपके यहाँ आपने जब ये कोरोना महामारी फैली तो आपने किस प्रकार अपनी ग्राम पंचायत स्तर पर व्यवस्था की ताकि यहाँ पर संक्रमण से बचाव किया जा सके? राज्य सरकार के आदेशानुसार अपने सीनियर स्कूल के प्रिंसिपल सर जो पीओ साहब वो अध्यक्ष थे, संयोजक ग्राम सेवक और पटवारी जी और दूसरे साले मेंबर थे, उसमें मॉनिटरिंग के रूप में सरपंच को रखा था। ये कोविड-19 जो कोरोना महामारी चली उसके अंदर सारी टीम जो इसमें अहम भूमिका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, यहाँ लगे हुए फर्स्ट ग्रेड अपने डवाराम जी चौधरी, एएनएम और पाँचों गाँवों के जितने भी ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, टीचर्स, स्कूल पीओ ग्रुप के अंदर जितने भी आते हैं उस टीचर्स अपने अपने वार्ड वाइज उसको बंटवारा कर रखा था और पीओ साहब की उसके ऊपर पूरी मॉनिटरिंग थी। और जैसे भी बाहर से प्रवासी बंधु आए तो उसको पहले क्वारंटाइन स्कूल स्तर पर किया जाता था, फिर धीरे धीरे सरकार ने गाइडलाइन को चेंज किया और वो 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन रखा जाता था, जो वर्तमान में अभी होम क्वारंटाइन भी सरकार के गाइडलाइन के अनुसार ख़त्म किया गया है। और लोगों को और हमारे गांव के युवा, पढ़े लिखे और भामाशाह और सबके सहयोग से, छत्तीसी कौम के सहयोग से लोगों को डिस्टेंस के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए कहा। जितने भी ये व्यापार वगैरह चलते थे उसमें किराना की दुकानें, दूध की इमरजेंसी दुकानें खुली रहती थी और लोगों ने उसका काफ़ी सहयोग किया। और इसमें कोर्ट के जन सहयोग के अंदर राशि प्राप्त हुई, उसने गरीबों को किट बांटे। और आयुषी जो हमारे कोर्ट अपने कोट बालियान के अंदर पंप है, स्टेशन है, वहाँ के डीजीएम साहब ने करीबन 131 किट वितरण किए, जो ग्राम पंचायत कोट बालियान में 5 गांव आते, सभी गांवों में असहाय लोगों को सहयोग किया। सोनाना खेतलाई ट्रस्ट की ओर से सहयोग मिला, जैन संघ की ओर से सहयोग मिला और अपने ये हिमावत ट्रस्ट की ओर से भी सहयोग मिला। और कई गांव के भामाशाहों ने और युवाओं ने चढ़ बढ़कर इसका सहयोग किया और जितने भी असहाय लोग थे उसको सबको राशन सामग्री का वितरण किया गया। बिल्कुल, सर ने बताया कि यहाँ पर जो असहाय लोग थे उनके लिए भामाशाहों के माध्यम से किट की व्यवस्था की और उनको भूखे न सोए इसके लिए उनके यहाँ तमाम तरीके से पूरी व्यवस्था की गई। तो सर, आपके यहाँ ग्राम पंचायत स्तर पर को कोरोना केस आए, अभी तक कितने आए और ठीक भी कितने हुए, उसके बारे में जानना चाहेंगे? हमारे ग्राम पंचायत के अंदर 5 कोरोना पॉजिटिव ग्राम कोट बालियान के अंदर आए थे और 1 आया था पुनाड़िया ग्राम के अंदर और 6 के 6 पॉजिटिव थे, जो वापस वहाँ सेंटर पे ले जाया गया, उसका ट्रीटमेंट किया गया। जो हमारे यहाँ बाली ब्लॉक के चिकित्सा प्रभारी वगोरिया साहब है, उसकी टीम भी बहुत ज़ोरदार काम कर रही है, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है और वापस वो नेगेटिव होके उसके घर भेजा गया। और 6 आए थे आज दिन तक और अभी तक गांव के अंदर सब तरह से जितने भी रिपोर्टें हुई है उसमें सारी नेगेटिव आ रही है। और ये सब जनता के सहयोग और युवाओं के सहयोग और ये समझदारी जनता की है। मैं भामाशाह और जनता को धन्यवाद देता हूँ कि आपके इस समझदारी और सहयोग से कोरोना से अपन लड़ रहे हैं, जिससे कोरोना से अपने अभी तक गांव सुरक्षित है। तो सर, हम आगे जानना चाहेंगे कि यहाँ की जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर जो अपने रोजगार के लिए जो बाहरी राज्यों में जो यहाँ की जनता गई थी तो वो वापस यहाँ पर आ चुकी है, तो उनके लिए अभी वर्तमान में लॉकडाउन भी खत्म है, अभी रोजगार भी नहीं है, तो आप उनके लिए रोजगार के लिए किस प्रकार अपनी पंचायत इस पर व्यवस्था कर रहे हैं, वो जानना चाहेंगे? अब केंद्र सरकार की जो ये नरेगा कार्यक्रम चलता है उसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन चालू है। जो भी वहाँ लगना चाहता है वो अपना जॉब कार्ड बनवा के, नरेगा के करीबन 400 साढ़े 400 लेबर अभी लगी हुई है 5 गाँवों के अंदर, तो वो इसके लिए सरकार ने एक बार ये वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है। और करीबन अपने ये खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत प्रवासियों को गेहूँ दिए गए और उसके अंतर्गत कुछ 1256 लोग प्रवासी बंधु आए थे पूरे अपने ग्राम पंचायत स्तर पे। उसमें से करीबन मेरे हिसाब से 900 लोगों को
राशन सामग्री मिली है जो खाद्य सुरक्षा के गेहूँ, इसके अलावा वो वंचित है। तो मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ, एक सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते, कि जितने भी और भी इसके पीछे वंचित रहे परिवार, उसको भी सहयोग के रूप में खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत उसको गेहूँ दिया जाए। और कई गरीब परिवार है जिसको खाद्य सुरक्षा के अंदर नहीं जोड़ा गया है, तो ऐसे परिवार को सख्त ज़रूरत है। ऐसे परिवार को एसडीएम सर, श्रीमान कलेक्टर, जिला कलेक्टर साहब महोदय से निवेदन करता हूँ कि वो भी उसको जोड़ा जाए, ताकि इस स्थिति के अंदर लोग, काफ़ी बेरोजगारी फैली हुई है और लोगों के पास कोई काम धंधे नहीं है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर ने बताया। तो हम सर ने ये बताया कि अगर आप रोज़गार चाहते हो तो ग्राम पंचायत स्तर पर आकर आप रोज़गार के लिए नरेगा में भी जा सकते हो, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चालू है। तो सर हम ये और भी जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी ग्राम पंचायत स्तर पर अब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, लॉकडाउन तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसके साथ अपने को आत्मनिर्भर रह के जीना है और इसके साथ कार्य भी करना है। तो आप अपने ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि ये संक्रमण से बचाव रहे? मैं लोगों से यही निवेदन करता हूँ, और बार बार हमने माइक घुमा के भी लोगों को गली गली में प्रचार किया कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। इस कोरोना से बचने के लिए एक ही है, समय पर दिन में 4-5 बार हाथ धोए और एक दूसरे से दूरी बना के रखें, हाथ से हाथ न मिलाए। बाज़ार के अंदर कोई भी अपन वस्तु खरीद के लाते तो उसको वापस सुरक्षित ला के अपने हाथ मुँह धोना चाहिए। और लोगों को कहा कि अभी भाई कोरोना ये नवंबर दिसंबर तक संभावना नहीं है कोरोना मिटने की, अब इसका कोई ट्रीटमेंट अभी तक निकला नहीं है, ना वैक्सीन आई है, तो सरकार उसकी तैयारी में है। तो अभी कोरोना और भी ज़्यादा प्रतिदिन फैलता जा रहा है, तो लोगों को काम धंधे भी स्टार्ट है अभी, जो अपने अपने स्तर पे जैसे कि कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, नरेगा का चल रहा है, अदर कोई भी, तो वो सारे काम धंधों की छूट दे रखी है। उसके हिसाब से वो अपने स्तर पे काम कर रहे हैं और हमारी तरफ से पूरा सहयोग है। और हम पूरी व्यवस्था में जितनी भी राज्य सरकार की तरफ से जैसा गाइडलाइन आती है केंद्र सरकार राज्य सरकार, वैसा काम ग्राम पंचायत स्तर पे कर रहे हैं सरपंच महोदय। बिल्कुल। तो सर हमारा लास्ट सवाल ये रहेगा कि आपकी ग्राम पंचायत स्तर पर कोई राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कोई बजट या आर्थिक सहायता मिली जो लोगों के लिए हो? राज्य सरकार से कोई 50,000 रुपये सरपंच साहब कह रहे थे और ग्राम सेवक जी कह रहे थे 50,000 रुपये आर्थिक सहायता कोरोना के लिए मिली है, जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ पीओ ग्रुप में लगे हुए सारे स्टाफ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी और एएनएम यहाँ लगे हुए कंपाउंडर वगैरह, उसके लिए सैनिटाइज, साबुन और कई तरह के मास्क वगैरह सब उसका वितरण के लिए वो वितरण किए गए। तो उस पैसों से वो खरीदी करके हमने पीओ साहब अध्यक्ष महोदय को वो सारी सी वस्तुएं लाके प्रदान किए। बिल्कुल सर, तो आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने टाइम निकाला, थैंक यू। आपने भी टाइम निकाल के और ग्राम पंचायत स्तर की आवाज़ ऊपर तक पहुंचाए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोटार न्यूज़ का। और हम भी लास्ट में यही कहना चाहेंगे, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और मुंह पे मास्क होना चाहिए। आप अगर बाहर जाते हो अनावश्यक कार्य के लिए तो बाहर भी नहीं जाना चाहिए। और अपन को रोज़गार के लिए कार्य करना है। इस देश में जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी फैली है तो अपने को आत्मनिर्भर रह के कार्य भी करना है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।